मेरे साहित्यकार बंधुओं, मैं आपका जीवन दर्शन प्लस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अखबारी व्यंग के विषय और उनकी भाषा शैली बेहद मारक होती है। सम्मान पाने और मंच हथियाने के लिए लंबे लंबे उबाऊ व्यंग लिखने वाले व्यंगकारों को अखबारी व्यंगकारों से बड़ी चिढ़ होती है, क्योंकि एक तो इन अखबारी व्यंगकारों के विषय अल्ट्रा मॉडर्न होते हैं, दूसरे उनकी लटपटी मसालेदार भाषा शैली की कॉपी कर पाना तथा कथित साहित्यिक व्यंगकारों के लिए बड़ी टेढ़ी खीर होती है। मित्रों, गुजरे जमाने के केपी सक्सेना साहब ऐसे ही व्यंगकार थे। मैं तो उन्हें व्यंग विधा का धूमिल मानता हूं। उन्होंने व्यंग की भाषा शैली को दुर्लभ ऊंचाइयां दी। यहां मैं एक ऐसा ही अखबारी व्यंग का पाठ प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है गड्ढा पुराण। गड्ढा पुराण। सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए जब से सियासी कवायद शुरू हुई है, हमारा दिमाग बेवजह चिंता बम से फटा जा रहा है। तबाहकुन चिंता यह है कि सड़कों के गड्ढे देर सवेर तो भर ही जाएंगे, और अगर नहीं भी भरे तो गड्ढा ठेकेदारों के बटुए तो भर ही रहे हैं। मतलब गड्ढा भराई के नाम पर कुछ न कुछ तो भरा ही जा रहा है। कमबख्त नोटबंदी के बाद से तो गड्ढा ठेकेदारों के बटुए भूख से कितना बिलबिलाए हुए थे। बहरहाल हमें तो किसानों के पेट में पड़े गड्ढों की चिंता है। खबीर सियासतदारों को क्या पता है कि उनके पेटों में गड्ढों के पड़ने की अहम वजह क्या है। बताया जाता है कि इन गड्ढों को सेठ महाजनों ने अपने शोषण के फावड़े से खोदकर बनाया था, पर उसके बाद से जो सियासी तिकड़म खेली जा रही थी वो ये रही है कि क्या तरकीब अपनाई जाए जिससे कि इन गड्ढों को कभी न भरा जा सके। यूं तो शाही मजलिसों में इन्हें भरने के लिए घड़ियाली आंसू तकरीबन 70 सालों से बहाए जा रहे हैं। वहाँ खूब जायकेदार बहसें होती हैं। वादों का लॉलीपॉप भी उन गड्ढेदार पेट वाले किसानों को खिलाया जाता है। पर अभी तक सियासतदारों ने अपनी सियासी फैक्ट्रियों में ऐसा कोई सीमेंट गारा नहीं बनाया है जिससे कि उन गड्ढों को भरा जा सके। ऐसे में गड्ढेदार पेट वाले किसानों ने कब्र के गड्ढों में समाने की एक मुहिम छेड़ रखी है। इस नेक काम के लिए वे अंधाधुंध खुदकुशियों का दिलचस्प खेल खेल रहे हैं। अखबारों के पन्ने बस उनकी खुदकुशियों की खबरों से ही पटी रहती हैं। हमें ही क्या, ज्यादातर लोगों को मालूम है कि सड़कों और गलियों के अलावा कहां कहां गड्ढे नहीं पड़े हुए हैं। समाज के नानाविध क्षेत्रों में गड्ढे ही गड्ढे हैं, जिन्हें भरने के लिए खूब प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं और खूब कागजी घोड़े भी दौड़ाए जा रहे हैं। पर ये घोड़े हाकिमों द्वारा खोदे गए बेईमानी के गड्ढों में गिरकर भगवान के प्यारे होते जा रहे हैं। चुनांचे गड्ढों की सियासत खूब फल फूल रही है। यूपी में गड्ढों को भरने की डेडलाइन बार बार तय की जा रही है। दूसरे प्रदेशों में भी फेसबुकिया और व्हाट्सएपिया कला दीर्घाओं में इन गड्ढों की खूब नुमाइश लगाई जा रही है। बहरहाल कोताही बरतने वालों के खिलाफ सियासी फतवे जारी हो रहे हैं। सूबे के हुक्मरानों को पक्का यकीन है कि इस बार इस प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। पर अव्वल बात यह है कि गड्ढों की सियासत के पीछे जो सोच है वो ये है कि आवाम में तरह तरह के बने हुए गड्ढों से जो हताशा व्याप्त है उसे इन सड़क छाप गड्ढों को पाटने के वादे से मिटाया जा सकेगा या नहीं। दोस्तों, यह छोटी सी अखबारी व्यंग रचना आपको कैसी लगी? आपसे अनुरोध है
कि ऐसी ही व्यंग रचनाएं सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और इस वीडियो और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।